भोपाल एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति का भी घर है जिसने अपना जीवन एक ऐसे कार्य के लिए समर्पित कर दिया है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा। मिलिए श्री जय नारायण चौकसे से, जिन्होंने अपने एलएनसीटी समूह के माध्यम से भोपाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। Not everybody is born with a silver spoon in their mouth। हम में से अधिकांश को अपने भाग्य को अपने हाथों से आकार देना है। श्री जय नारायण चौकसे जी का जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर शहर के पेंड्रा में एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां उनके माता पिता दोनों शिक्षक थे। वे 1971 में एक साक्षात्कार के लिए भोपाल आए थे। हालांकि नियति को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस दिन भारी बारिश के कारण वो अपने इंटरव्यू को नहीं दे पाए। बाद में उन्होंने कुछ छोटी छोटी जॉब की। श्री जय नारायण चौकसे की यात्रा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में शुरू हुई। हालांकि शिक्षा के प्रति उनके जुनून और समाज में बदलाव लाने की इच्छा ने उन्हें एक बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया। श्री जय नारायण चौकसे समाज के उत्थान और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं। छोटी उम्र से ही वे सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में काम करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। समाज सेवा उनके जीवन का नियमित हिस्सा बन गई और उन्होंने बाद में एच.के. कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की, जो न केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि कई अन्य सामाजिक पहल भी करता है। उन्होंने एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपने छोटे भाई की शादी करवाकर भोपाल में सामूहिक विवाह की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। वो हमेशा परोपकारी प्रयासों में सबसे आगे रहते हैं। 1979 में मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कल्चुरी विद्यापीठ की स्थापना की, जो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1985 में भगत सिंह शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में अध्यक्ष के रूप में पुष्प विहार उच्च विद्यालय भोपाल की स्थापना की। वे श्री राम जायसवाल धर्मशाला भोपाल के प्रबंध न्यासी भी हैं। 1993 के दशक में श्री जय नारायण चौकसे को भोपाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अवसर मिला। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने मध्य भारत के पहले पूरी तरह से स्वयं वित्त पोषित निजी संस्थान एलएनसीटी समूह की सफलतापूर्वक स्थापना की। कल्चुरी समाज भोपाल की महिला शाखा के सहयोग से जय नारायण शिक्षा समिति नामक एक समिति की शुरुआत की। इस समिति के अंतर्गत उन्होंने जय नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। ये शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देता है। 1993 में एलएनसीटी कॉलेज के स्थापना के बाद उन्होंने कल्चुरी नगर के निवासियों के लिए एक भव्य श्री हनुमान मंदिर का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने बिलासपुर के चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक महादेव मंदिर की स्थापना की। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए एक क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री की भूमिका निभाई। उन्होंने 1998 में विधानसभा चुनाव और 1999 में संसदीय चुनाव लड़ा। अपने सभी कार्यों में, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक कार्य या शिक्षा हो, श्री जय नारायण चौकसे को किसी भी तरह से समाज की सेवा करने के अपने प्रयासों का 100% देने के लिए जाना जाता है। उनका हमेशा यही कहना रहता है कि जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने के बाद कुछ नया करने की आदत ने उन्हें दूसरे क्षेत्र में भी काम करने को प्रेरित किया। भोपाल में एलएनसीटी यूनिवर्सिटी और इंदौर में एलएनसीटी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी खोलने के साथ साथ वे हॉस्पिटल, फार्मा कंपनी, कंस्ट्रक्शन, आईटी, पावर सेक्टर, एफएमसीजी, स्वास्थ्य सेवा में भी काम करना शुरू किया और हजारों की संख्या में रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक कार्य या शिक्षा, श्री चौकसे हर संभव तरीके से समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो एक सच्चे नायक है जिनका नेतृत्व सभी के लिए एक उदाहरण है और उनके समर्पण, उदारता और दयालुता के लिए सभी लोग उनका सम्मान और प्रशंसा करते हैं। श्री जय नारायण चौकसे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्य, शिक्षा और राजनीति जैसे विभिन्न माध्यमों से दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया है। श्री जय नारायण चौकसे एक सच्चे शिक्षा क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने भोपाल और मध्य भारत में शिक्षा का चेहरा बदल दिया है। पृष्ठभूमि या वित्तीय साधनों की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आज श्री जय नारायण चौकसे जी का 75वां जन्मदिन है और इस जश्न को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। श्री जय नारायण चौकसे जी को उनके 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बधाइयाँ एवं मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दीर्घायु हो और आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। आइए हम सब मिलकर इस अमृत महोत्सव का आगाज करें।